सदाशिवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने सीधा तो कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जो प्रेरक है मन का, प्राण का, बुद्धि का, वो असंहत है, संघात का भाग नहीं है, नित्य है, सर्वांतर है, चेतन है और स्वतंत्र है। उसी को आत्म ज्योति कहा। आत्म ज्योति के होने से ये करण जो है अपना व्यापार करने में समर्थ होते हैं। इस भाष्य को यदि आप देखें तो इस भाष्य में बार बार सामर्थ्य शब्द का उपयोग हुआ है। इंद्रियों में जो सामर्थ्य आई है अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने की, तो बोले ये आगंतुक है, ये उनकी स्वयं की नहीं है। मतलब क्रिया वो करते हैं, आंखें देखती है, कर्णेंद्रिय श्रवण करते हैं, लेकिन ये सब सुव्यवस्थित ढंग से तभी वो कर पाते हैं जब वहां चैतन्य की उपस्थिति हो। उसी को यहां बार बार एक शब्द दिया गया, अधिष्ठान। वो अधिष्ठान दृश्यमान नहीं है, दिखता नहीं है। जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कोई इस स्थूल शरीर का भाग नहीं है। इसलिए उसको कहा था असंहत, सूक्ष्म शरीर का भाग नहीं है। संघात का वो एक मेंबर नहीं है, घटक नहीं है। हम लोगों का जो परिचय है वो संघात से ही ज्यादा है। मेरे पास इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, तो ये संघात को तो हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। इसको संघात कहते हैं ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये है, और ये है ही नहीं बल्कि यही मैं हूं,
ये हमने माना हुआ है, ये अविद्या है। सत्य तो यह है कि कार्यकरण संघात से मैं व्यतिरिक्त हूं। अद्वैत वेदांत का प्रयोजन यही है कि इस असंहत संघात व्यतिरिक्त अहम को मैं जानूं। तो यहां बार बार कह रहे हैं कि चैतन्य की अधिष्ठानता में ये करण व्यापार हो रहा है। ये करण कलाप जो है, कलाप मतलब होता है समुदाय, जो समुदाय है, असेंबलेज है, ये करण, इसको इंद्रिय ग्राम कहते हैं। इंद्रियों का ये पूरा समूह, गीता में शब्द आता है नियमेन्द्रिय ग्रामम। जैसे गांव जो है समूह होता है लोगों का, ऐसे हम लोग भी एक गांव को लेके बैठे हुए हैं, इंद्रियों का गांव। इसको गोकुल कहते हैं। गोकुल, गो मतलब होती है इंद्रिया। तो गोकुल में सब ठीक चल रहा है क्योंकि वहां पर कृष्ण भगवान है, गोकुलवासी। तो ये चैतन्य ही वह श्री कृष्ण परमात्मा है। भक्ति की भाषा में जो इसको श्री कृष्ण का, उसका एक शब्द आता है ऋषिकेश। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः इति ऋषिकेश। जो इंद्रियों का स्वामी है, ऋषिक मतलब इंद्रिया। तो इंद्रिया जिसके कारण से अपना अपना कार्य कर पाने में समर्थ होती है, तो बोले वो ये आत्मदेव है। उसी को यह कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषश् चक्षु। अच्छा, अब अपने इस कार्यकरण संघात में एक है, वो है एक और घटक है, वो है प्राण। तो कहते हैं ये प्राण जो है, इसमें प्राणन सामर्थ्य है, प्राणन क्रिया ये करता है। तो कल हमने देखा था यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राण आख्य वृत्ति विशेषस्य प्राणः तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम नहि आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। ये आत्म चैतन्य की अधिष्ठानता न हो तो प्राण काम नहीं कर पाते। तो कल हम ये अंतर बता रहे थे प्राण और आत्मा का। आत्मा जो है चेतन का नाम है, और चैतन्य मतलब जहां ज्ञान है, भान है, अवेयरनेस है। प्राण जो है वो शक्ति तत्व है, ऊर्जा तत्व है। अपने व्यक्तित्व में ये दोनों चीजें दिखती हैं। बल की अनुभूति होती है ना, बल, बुखार इत्यादि होता है तो बल जरा कम हो जाता है, कमजोरी मैं अनुभव कर रहा हूं। तो एक होती है ताकत, स्ट्रेंथ, उसी को ऊर्जा या शक्ति कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र में, वेदांत शास्त्रों में इसी को प्राण कहा। अच्छा, और जिसको आत्मा कहते हैं वो आत्म तत्व चैतन्य है, उसको कहते हैं कॉन्शसनेस अंग्रेजी में। कॉन्शसनेस शक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क यह है कि शक्ति में वो है, उसको कोई पता आता नहीं है, अवेयरनेस वहां नहीं है। अब देखिए,
रात्रि में हमारे प्राण चलते रहते हैं। ये विषय पहले कई बार आ चुका है, जिन लोगों ने वेदांत श्रवण किया हो उनको मालूम होगा। प्राण की सारी क्रिया चलती रहती है। श्वास हम लेते हैं, पचन होता है, रक्त संचार होता है, लेकिन चूंकि प्राण में ज्ञान तत्व न होने के कारण हमको बिल्कुल खबर भी नहीं है कि ये सब हो रहा है। प्राण में यदि अवेयरनेस होता, ज्ञान अंश होता उसमें, तो हमको नींद नहीं आ सकती। हम अवेयर होते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं, पचन हो रहा है। 24 घंटे यदि कोई काम करता है तो वो है प्राण। प्राण जो है रजोगुण से बना हुआ है, राजसिक अंश से बना है। तो इसमें क्रिया की प्रधानता है, लेकिन वो सब क्रिया करने में समर्थ तभी होता है जब आत्म चैतन्य का आधार हो, अधिष्ठान हो। चैतन्य में कोई क्रिया नहीं है, इसको जरा पकड़ के आप रखिए। कॉन्शियसनेस में जरा भी क्रिया, प्रक्रिया, विक्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय है, अकर्ता। उसके होने से प्राण सब काम कर रहे हैं। स्वयं निर्व्यापार पीछे आया था शब्द, कई बार मैं कह चुका हूं कि सबसे आलसी यदि कोई है तो वो है चैतन्य, कुछ नहीं करता। लेकिन है वो राजा, राजा के उपस्थिति मात्र से सारे मंत्री लोग, सेवक लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये 10 इंद्रियां ये सेविकाएं हैं, मन बुद्धि ये सब उसके सेवक है। तो उसके होने से ये सब काम करते हैं। इसलिए बार बार ये शब्द डाला है कि सामर्थ्य जो आई है वो उसके उपस्थित होने से आई। उसी को अधिष्ठान शब्द बार बार बोला है। पृथ्वी घूम रही है, ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? आकाश में। यदि स्पेस नहीं होता, ध्यान से सुनो, तो ये सब अपना अपना काम कर पाते क्या? अच्छा, स्पेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग बट प्रोवाइडिंग स्पेस, लेकिन इनको अपना अपना काम करने के लिए आधार दे रहा है। कल हमने एक शब्द बोला था, आगंतुक है। इनमें जो सामर्थ्य है वो सब आगंतुक है, खुद की नहीं है। मतलब इनकी औकात नहीं है ये इंद्रियों की, बुद्धि की, प्राण की, कि बिना चेतन के रह ले। एक उर्दू का शब्द क्या है? औकात। इनमें दम नहीं है कि ये स्वतंत्र रूप से रह ले विदाउट कॉन्शियसनेस। वो तो चाहिए ही। इसलिए यहां लिखते हैं, नहीं अनात्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनो उपपद्यते। फिर आगे श्रुति को उद्धृत करते हैं, को ये वान्यात् कप प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। 24वें प्रश्न। बोले देखो, ये हम प्राणन क्रिया कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहां एक अद्भुत ये श्रुति है, बहुत ही अद्भुत। ये पहली बार जब पढ़ी तो एकदम बुद्धि चमत्कृत हो गई। बोले ये इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं?
किसके लिए कर रहे हैं? यहां लिखते हैं कि यदि ये आत्मदेव नहीं होते और उसमें यदि आनंद नहीं होता तो ये प्राण क्यों इतनी मेहनत करते? देखो ऐसे घुमा के लिखा है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा में आनंद है, उस जीवन तत्व में आनंद है, उसके लिए ये प्राण क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। सबको जीने की इच्छा क्यों है? ये श्वास प्रश्वास इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अरे बोले जब ये रहेंगे तो फिर मैं रहूंगा, मुझको अच्छा लगता है। थोड़े प्राण जो है श्वास अड़कने लगती है तो देखो हाँ वेदना होती है। तो बोले को हेवान्य, कौन है जिसके लिए ये प्राण मेहनत कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, देखो उपनिषद के वाक्य मंत्र या शब्द बड़े से घुमावदार होते, सीधे सीधे नहीं होते। कहना ये चाह रहे हैं कि प्राण के अलावा एक है, उसके लिए प्राण इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसी को आत्मदेव, आत्मज्योतिषी इत्यादि का आगे भी लिखते हैं। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति इत्यादि श्रुतिभ्य। बोले इस आत्मदेव के कारण ही प्राण ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। हाँ, उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति। इसका मतलब ऐसा नहीं है हाँ कि चेतन जो है प्राण को धक्का दे रहा है, प्राण को नीचे खींच रहा है, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि चैतन्य के होने पर प्राण ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये पॉइंट को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आपने समझ लिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम प्राणस्य प्राणम। प्राण का भी प्राण है, मीन्स व्हाट? कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग, स्वतंत्र नहीं है, उसके पीछे कोई है। ये ठीक है कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए जो आधार चाहिए वो ये चैतन्य है। जैसे देखिए बल्ब है, हीटर है, गीजर है, इनका अपना अपना क्या है? गुण धर्म है। बल्ब प्रकाश दे सकता है, हीटर वो काम नहीं कर सकता। कूलर जो काम करता है वो गीजर नहीं करेगा। फैन जो काम कर सकता है वो फ्रीज नहीं कर सकता। तो इनका सबका अपना अपना एक स्वभाव है, अपनी अपनी एक सामर्थ्य है, चलो ऐसा बोल। लेकिन ये सब कब अपना अपना काम कर पाते हैं? जब बिजली वहां पर हो, विद्युत की अधिष्ठानता। अब यहां पर देखो क्या डाल दिया? अधिष्ठानता। बिजली घूमती नहीं है, ध्यान से सुनना, घूमने वाला पंखा ही है। बिजली जो है वो चमक नहीं रही है, वो फिलामेंट ही चमकता है बल्ब का। हाँ, हीटर में जो है वो वायर जो वही लाल होती है, बिजली लाल नहीं होती। लेकिन उस विद्युत के बिना ये सारे उपकरण क्या है? मृतवत है। उनकी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। बिजली जाते ही उनकी कीमत 0 हो जाती है। फ्यूज बल्ब क्या कहते हैं, जो बल्ब है, बिजली नहीं तो क्या काम का हो? कांच का हो, भंगार हो जाती है ना सब चीज। यदि बिजली ना हो, जरा आप कल्पना कीजिए,
सारे उपकरण बेकार। तो अब जरा बताइए, इनकी जो सामर्थ्य है स्वयं की है क्या? ये बड़ा मिक्सचर है। स्वयं की सामर्थ्य है लेकिन वो काम नहीं कर पाती जब तक बिजली न हो। तो अब ये कहना पड़ेगा कि वो आगंतुक है, थोड़ा सा बारीक है, महीन है। पंखा घूमता नहीं है, घूमने की जो एक उसका जो गुण है वो पंखे का ही है, लेकिन बिजली के बिना वो हो नहीं सकता। तो प्राण की जगह रख दीजिए आप विद्युत को, और सारे ये इंद्रियों की जगह रख दीजिए सारे ये उपकरण। अब जैसे बिजली खर्च होती है तो प्राण भी खर्च होता है ना। बहुत ज्यादा चलते हैं तो थक जाते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं तो बुद्धि थक जाती है। लोग बोलते हैं 1 घंटे से ज्यादा ये वेदांत नहीं ग्रहण होता, बुद्धि जो है उसकी सारे नसें जो है एकदम टाइट हो जाती, थक जाती। थक जाती, इसका मतलब क्या हुआ? प्राण का क्षय हुआ, शक्ति का क्षय हुआ। फिर हम सोते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर ताजगी का अनुभव करते हैं। हाँ, फिर ग्रहण शक्ति एकदम ताजी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे बिजली बढ़ती है, कम ज्यादा होती है ना, उसमें वोल्टेज कम ज्यादा होता है, ऐसे ये प्राण है। तो प्राण के लिए बिजली का उदाहरण एकदम सटीक है, सही है, क्योंकि बिजली भी एक ऊर्जा है, प्राण भी ऊर्जा है। कई बार आत्मा को बताने के लिए बिजली का उदाहरण दे दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दोष आ जाता है, क्योंकि चैतन्य जो है वो की शक्ति का तो नाम नहीं है, उसमें खर्च तो होती नहीं है, पर कल भी आपको बताया था। हाँ, प्राण इज एग्जैक्टली लाइक बिजली, वो ठीक है। तो ये सारी इंद्रियों को शक्ति देने वाला प्राण है, लेकिन प्राण भी अपना काम करने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? चैतन्य पर। इसलिए यहां लिखा प्राणस्य प्राणम। देखो यहां लिखते हैं आगे, इहा अपि च वक्षते, यहां पर भी आगे बताएंगे। इहा अपि च वक्षते, भाष्य में देखिए क्या बताएंगे। बोले जो तुम पूछ रहे हो ना कौन है प्रेरक, तो बोले ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म। बोले जिसके कारण ये प्राणन क्रिया करते हैं वह है वो प्रेरक, और उसका नाम है ब्रह्म। ये आगे आने वाला है। उस वहां पर मैं नहीं कहते हैं, क्या बोलते थे? ब्रह्म। प्राण का जो अधिष्ठान है वो कौन है? तो बोले ब्रह्म। ये आगे आने वाला है। तो ये न प्राण प्रणीयते, जिसके कारण प्राणन क्रिया करते हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। अरे बोले हमको तो लगता था ब्रह्म वैकुंठ में है, ब्रह्म का है साकेत में है, कैलाश में है, कहीं और बैठा। बोले नो, वो जो महादेव है वही आत्मदेव बन के भीतर बैठे हुए हैं। वही जो श्री कृष्ण परमात्मा है वही ये श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है। वही ये राम जी बैठे हैं ना, अंतर्यामी राम। बोले तदेव ब्रह्म, जिसके कारण प्राणन क्रिया कर रहे हैं। त्वम विद्धि, ऐसा तुम जानो। ये आगे आने वाला है। तो कहने का अर्थ है कि प्राण में भी जो सामर्थ्य आई है वो कहीं से आई है। तो 2 पंक्तियों पर भाष्य हो गया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, 3 पर मनसो मनोयत प्राणस्य प्राणम, ये मूल मंत्र है।
अब यहां पे छोटा सा एक पूर्व पक्ष है, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा कठिन नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, क्या प्रश्न किया उसने। बोले श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राणस्य ननु युक्तम ग्रहणम। बोले यहां पे जो चर्चा चल रही है ना, वो इंद्रियों की चर्चा चल रही है। श्रोत्र, चक्षु इत्यादि कि इन इंद्रियों के पीछे एक तत्व है जिसके कारण ये इंद्रियां काम कर पा रही, ये विषय चल रहा है। तो यहां पर ये जो प्राण शब्द है ना, इस प्राण शब्द से आप घ्राणेन्द्रिय ले लीजिए। घ्राणेन्द्रिय तो नासिका, पंच ज्ञानेन्द्रिया है, श्रोत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसना जिसको जिह्वा कहते हैं, रसनेन्द्रिय, फिर एक है स्पर्शेंद्रिय और एक है घ्राणेन्द्रिय। तो बोले यार प्राण जो है ना, प्राण के बजाय घ्राण ले लीजिए, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा हो रही है, इंद्रियों का प्रेरक कौन है यही पूछा है उसने। तो भले ही वो प्राण शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन आई थिंक, मुझको लगता है घ्राण, घ्राण मतलब नासिका, ये शब्द ले ले तो क्या उसमें आपत्ति है। श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे, यहाँ जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव मतलब यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है वो इंद्रियों की चल रही है। तो घ्राण प्राणस्य ननु युक्तम ग्रहणम, प्राण की जगह घ्राण रिप्लेस कर दो, प्राण को रिप्लेस कर दो किससे, घ्राण से। भाष्यकार कहते हैं वाह बढ़िया दिमाग लगाया तुम। लेकिन बात ऐसी है, सत्यम, भाष्यकार कहते ठीक है, सत्यम एवं प्राण ग्रहणे नैव तु घ्राण प्राणस्य ग्रहणम कृतम। बोले ऐसा है, प्राण कहने से घ्राण का भी ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना। प्राण और घ्राण दोनों जुड़े हुए हैं। नासिका को दबाओ तो देखो प्राण छटपटाने लगते हैं कि नहीं। तो प्राण शब्द इंक्लूसिव है, प्राण शब्द में घ्राण का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि घ्राण मतलब नासिका, और ये प्राण में भी क्या है, प्राण जो काम करते हैं तो श्वास जाती है तो कहां से जाती है, नाक से। तो घ्राण और प्राण में ज्यादा अंतर है नहीं, प्राण कहते ही घ्राण आ ही जाता है। देखिए जहां बहुत ज्यादा जरूरत न हो शब्दों में फेरफार करने की, वहां करने की कोई जरूरत है नहीं। तो घ्राण प्राण से ग्रहणम कृतम हो गया। इसलिए ये जो तुमने एक छोटा सा प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि प्राण में घ्राण का ग्रहण हो गया। और अब यहां पे ये श्रुति की पूर्ण विवक्षा क्या है, अगली पंक्ति बिल्कुल समझ लीजिए, पूरे मंत्र का क्या हो गया। अभी तक जितनी दो पंक्ति पढ़ी उसका अर्थ यहां पे बता दिया कि श्रुति ये क्या कहना चाहती है तीनों वाक्यों से। श्रोत्रत्र श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, क्या मानती है श्रुति। तो एक वाक्य में लिख दिया, एवं मन्यते श्रुति ही सर्वस्य एव करण कलापस्य यद अर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थ विवक्षितः। पूरे इस प्रकरण की विवक्षा क्या है, विवक्षा है ना मतलब बताने की इच्छा, बोलने की इच्छा। भाव क्या है, श्रुति क्या कहना चाहती है, उसको कहते हैं विवक्षा। ये शब्द आप पकड़ के रखिए, विवक्षा को जानना चाहिए। कई बार कहते हैं ना, आप उसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, उसके भाव को समझिए,
उसके हृदय को जानिए। हो सकता है उसके शब्द जरा टूटे फूटे हो, तुतलाहट हो, पता है ना, छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, माता पिता समझ जाते कि क्या वो कहना चाहता है। हमारे गुरुजी बड़ी मजाक करते हैं, कभी जाते हैं कोई स्वामी जी किसी के घर, तो बच्चे को बोलते हैं, हाँ बोलो, श्लोक बोलो, अखंड मंडलाकारम। अब वो कुछ भी बोलता है, माता जी कहती है देखो ये गुरु स्तोत्र बोल रहा है, स्वामी जी भी कहते हैं अरे वेरी गुड। अब उसमें कुछ भी एक भी शब्द ठीक नहीं, लेकिन अब भाव, विवक्षा, तो शब्द के पीछे का जो अर्थ है वो समझना चाहिए। मराठी में एक गाना है, शब्दा वाचुनी कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले। शब्द के पीछे का जो भाव है वो समझ गए बिना शब्द को बोले, तो विवक्षा। तो यहां पर कहते हैं श्रुति की क्या इच्छा है, यही बताना इच्छा है। देखो ये वाक्य फिर पढ़े, मन्यते श्रुति, श्रुति ऐसा मानती है, श्रुति एक जीवंत चीज है, मानती है, चाहती है कि हम ऐसा समझे। भाष्यकार के लिए श्रुति मतलब काला अक्षर नहीं है, भाष्यकार के लिए श्रुति मतलब एक ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है, ऐसा नहीं है। हम क्या कहते हैं, वेद भगवान है, तो श्रुति माता है। तो मन्यते, श्रुति ऐसा मानती है और चाहती है कि हम क्या समझे कि सर्वस्य एव कर्ण कलापस्य, बोले जितना ये कर्ण समुदाय है, कला मतलब समुदाय, जितनी ये इंद्रियों का जो समूह है, यद अर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति ही, जिसके लिए इन सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति है, यद अर्थ जिसके लिए, वो कौन है, तो बोले वो ब्रह्म है, वो चैतन्य है। संघात किसके लिए काम कर रहा है, तो बोले इसके लिए, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा। उसको भाष्यकार ने फिर से याद दिलाते हैं, नित्य असंहते सर्वांतरे कूटस्थे आत्मज्योतिषी, इतने सारे शब्द दिए थे। बोले उसी को ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म के लिए ये सारी इंद्रियां काम कर रही है। इति प्रकरणार्थ विवक्षितः, ये इस प्रकरण का अर्थ है, यही श्रुति माता की विवक्षा है। ठीक है, तो चार चीजों जो चार आए ना, प्राण, मन, श्रोत्र, ये चार हुए ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत, वाचो हो वाचम, सौ प्राणस्य प्राण, यहां तक की व्याख्या हो गई। अब कहते हैं बस वैसे ही तथा चक्षुषश्चक्षु, ऐसे यही आत्मदेव आंख की भी आंख है। मतलब फिर वही आप ले लीजिए कि आंख में जो सामर्थ्य है, देखो फिर आया सामर्थ्य शब्द, पूरी पंक्ति पढ़िए, चक्षुषश्चक्षु रूप प्रकाशकस्य चक्षुषो यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम तद आत्म चैतन्य अधिष्ठितस्य, फिर आ गया, आत्म चैतन्य की अधिष्ठानता में ही ये चक्षु काम कर रही है। अच्छा भाई बताइए चक्षु मतलब क्या, देखो भाष्यकार उसको छोड़ते नहीं शब्द को, चक्षु मतलब क्या, उसकी भी परिभाषा दे देते हैं। पढ़िए इस लाइन को फिर से, तथा चक्षुषश्चक्षु, तो चक्षु के आगे क्या लिखा हुआ है, रूप प्रकाशकस्य, ये हो गया, चक्षु की व्याख्या हो गई। बोले जो रूप का प्रकाशन करता है उसको कहते हैं चक्षु। देखो भाष्य में कैसी कसावट है, शब्दों को हल्के से नहीं लेते और छोड़ नहीं देते
कि आपको जो अर्थ समझना हो समझ लो। वो डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। चक्षु मतलब कौन? जिसके कारण रूप का ज्ञान होता है, प्रकाशन होता है। तो जो रूप का प्रकाशक है वो चक्षु। अच्छा, अब इसमें प्रकाशन सामर्थ्य आई कहां से? तो बोले आत्म चैतन्य अधिष्ठित, आत्म चैतन्य के अधिष्ठान से। इसलिए अतः चक्षुषश्च चक्षु, इसलिए आचार्य ने उत्तर दिया। बोले तुम पूछ रहे हो ना आंख किसके कारण काम कर रही है? तो आचार्य ने तो घुमा के उत्तर दिया, बोले आंख की भी वो आंख है। तो वो जो आंख है वो आंख मतलब आत्मदेव, क्योंकि आंख अपने आप से काम नहीं कर सकती। ये हो गया। तो इस तरह ये प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ हो। अब आगे क्या आ रहा है? मूल मंत्र को देखिए, प्राणस्य प्राण चक्षुषश्च चक्षु। उसके बाद जो पंक्ति है श्रुति में, अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति। अब यहां पर इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। अब तक तो प्रेरक के बारे में बता दिया, हु इज द मोटिवेटर, प्रॉम्प्टर। उसको आगे श्रुति ब्रह्म नाम से बोलेगी, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ऐसा आगे श्रुति कहेगी। अच्छा, अब बोले आगे, अब ये जो दो पंक्ति है और जो अगली पंक्ति उसके बीच में का कनेक्शन हम जोड़कर भाष्यकार समझाते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो, प्रष्टुहु, भाष्यकार देखिए, प्रष्टुहु मतलब जो पूछने वाला है, प्रश्न पूछने वाला शिष्य। प्रष्टुहु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। बोले जो प्रश्न पूछने वाला जो शिष्य है उसका इष्ट क्या है? इष्ट मतलब उसकी इच्छा क्या है? बोले उसकी इच्छा यही थी जानने की कि श्रोत्रादेह श्रोत्रादि लक्षणम, श्रोत्र का श्रोत्र ये कौन है, ये उसकी जानने की इच्छा थी, ये उसका इष्ट था। ये इष्ट शब्द बड़ा अच्छा होता है। इष्ट मतलब इच्छित, वांछित, व्हाट आई वांट। तो पूछने वाले की क्या इच्छा थी? बोले कौन है इन सब के पीछे? तो ये बता दिया। हाँ, क्या बताया? श्रोत्रादेह श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म। बोले इन इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे जो है वह चैतन्य है और वह चैतन्य ही ब्रह्म है। भले यहां पे ब्रह्म शब्द बताया नहीं, लेकिन जब हमने इसके ऊपर चिंतन किया तो निकल कर यही आया कि संघात से व्यतिरिक्त एक कॉन्शियसनेस है जो इस पूरे संघात को चला रहा है, जिसके होने से ये सब चीजें चल रही है। ये हमको समझ में आया। अब यहां पर कहते हैं अतिमुच्च धीरा, अब इसके साथ जोड़ते हैं। बोले जो व्यक्ति इसको जानता है, इसको जानता है कि इन इंद्रियों का एक प्रेरक है जिसको ब्रह्म कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो इसको जानता है, क्योंकि जानता है शब्द आया नहीं है श्रुति में, केवल इतना बोल दिया है कि चक्षुषश्च चक्षु प्राणस्य प्राण, इतना बोल के क्या बोल दिया? अतिमुच्च धीराः, धीर लोग जो है मुक्त हो जाते हैं। अरे बोले लेकिन क्या क्या करके मुक्त होते हैं? तो बोले जिसका वर्णन अभी किया उसको जानकर। तो यहां बीच में एक टुकड़ा डालना पड़ेगा। श्रोत्र का प्रेरक, मन का प्रेरक एक आत्म तत्व है, उसको जानकर अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति, उसको जानकर
धीर लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो यहां पर एक शब्द मिसिंग है। श्रोत्र का श्रोत्र ये है और धीर लोग मुक्त हो जाते हैं। तो व्हाट इज द कनेक्शन? तो यहां भाष्यकार उसी को लिखते हैं, यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यारीयते। ये ध्यान से सुनना, अध्यारीयते मतलब ज्ञात्वा शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार का मतलब है उसको बीच में जोड़ना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि ऐसे इस ब्रह्म को जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर। अब संस्कृत में एक शब्द है अध्याहार। अध्याहार का मतलब होता है डालना उसको, कहीं से उठा के उसमें बीच में, तब जाके वो वाक्य जो है पूरा बनता है। तो बोले इस ब्रह्म को जान करके, अब आगे का वाक्य पढ़िए, अतिमुच्च धीरा। हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद कहते हैं वो धीर लोग क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। हाँ, यहां भाष्यकार इसको और अच्छे से समझाते हैं। बोले ये अमृता भवंती, ये जो फल मिल रहा है, ये फल तभी मिलेगा जब इसको आप जानोगे। बिना जाने कैसे फल मिलेगा? इसलिए गीता जी में बार बार शब्द आता है, यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा शब्द बार बार आता है, कृत्वा नहीं आता। हाँ, ज्ञात्वा, करना नहीं है, करके नहीं मिलेगा, जान करके बस। क्योंकि आत्मा को कोई आपको पकड़ के कहीं से लाना नहीं है, तो देयर इज नो क्रिया इन्वॉल्व। केवल बस क्या है, जानना मात्र है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर, वो पहले से ही है। तो जानकर वो मुक्त होता है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं अमृता भवंती इति फलश्रुतेश्च। फलश्रुति बताइए, क्या अमृत की प्राप्ति उसको होती है। किसको? जो जानता है। ज्ञानाधि एव अमृतत्वम प्राप्यते। जान करके ही अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए वेदांत का मार्ग क्या है? विचार का मार्ग है, जानने का मार्ग है। यहां मानना नहीं है। हाँ, बोले मान लो एक आत्मा है, मानने का जो मार्ग होता है वो भावना का मार्ग होता है, जिसमें आपको मानना पड़ता है। होती वस्तु कुछ है, आपको मानना पड़ता है, उसमें श्रद्धा की प्रधानता होती है। एक चित्र है, उस चित्र में आप भगवत बुद्धि रखते हैं। बोले हाँ, हम मानते हैं कि यहां कौन है? भगवान है। दिख तो रहा है चित्र। तो कहते हैं यहां पे मानना नहीं है, यहां तो सीधे सीधे जानना है, क्योंकि वो है। तो ज्ञानाधि एवं अमृतत्वम प्राप्यते। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। किसके ज्ञान से? ये प्रेरक के ज्ञान से, जिसको श्रोत्र का श्रोत्र, प्राण का प्राण कहा। और उसका विवक्षा बताई थी कि विवक्षा क्या है? कि इन सब में सामर्थ्य इस आत्मदेव के कारण, ये विवक्षा है। जो असंहत है, संघात व्यतिरिक्त है, बोले ऐसा उसको जानो। देखो, जानने का भी तरीका होना चाहिए, कुछ भी जानने से नहीं होगा। श्रुति ने जिस ढंग से बताया उस ढंग से जानने पर ही फल मिलेगा। तो कुछ के कुछ जान लिया। इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आत्मा का उपदेश दिया, विरोचन ने गलत ही अर्थ समझ लिया, शरीर ही आत्मा है। बोले ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं। अब बताइए, शरीर ही आत्मा है, ये उसने मान लिया, मान के समझ लिया, गलत ज्ञान। वो विरोचन सारे राक्षसों का राजा हुआ। वो आकर बोलता है हमको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया हमको। क्या दिया? बोले बस शरीर ही आत्मा है। ब्रह्मा जी की विवक्षा और कुछ थी बताने की, इसने समझ लिया कुछ और।
तो अमृता भवंती तो नहीं हुआ, उनको फल नहीं मिला। तो यहां पर कहते हैं ज्ञात्वा अतिमुच्च इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादि कर्ण कलापम उज्जित्वा। बहुत सुंदर। अब कैसे जाने, जानने का स्वरूप क्या है ये यहां बताते हैं। बोले बार बार ये आया है कि जो ब्रह्म को जानता है, आत्मदेव को जानता है, वो मुक्त हो जाता है। वो अतिमुच्च, यहां शब्द क्या हुआ, अतिमुच्च, छोड़ करके, ऐसा। बोले क्या इसका अर्थ क्या है? तो उज्जित्वा शब्द है, उज्जित्वा है ना, इसे श्रोत्रादि कर्ण कलापम उज्जित्वा। उज्जित्वा का अर्थ होता है फेंक कर, छोड़ कर। तो यहां अर्थ बड़ा अच्छा है, गंभीर अर्थ है, बहुत सुंदर। यहां कहते हैं कि जानने का स्वरूप ये है कि ये जो कार्य करण कलाप है, इसको कुछ काटना नहीं है, इसको छोड़ना मतलब आंख नाक कान को निकाल के फेंकना है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं प्रेरक हूं, ये नहीं। अतिमुच्च मतलब छोड़ करके मतलब क्या छोड़ करके? क्या इनको छोड़ देना है देह को, तब जाके मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं? तो बोले नहीं। अगली पंक्ति बहुत मोती की तरह है, एक एक शब्द। बोले श्रोत्रादौ आत्मभावम कृत्वा तद उपाधि सन तदात्मना जायते म्रियते संसरति च। ये यहां मुख्य बात है। बोले देखो, ये कार्य करण में जो आत्म भाव है ना, इसको छोड़ना है। आत्म भाव, आत्म भाव का यह मतलब है अहम भाव, मम भाव। ये कार्य करण में हमने दो चीज डाल दी है, अहम और मम भाव। बोले आपको यदि आत्मदेव को जानना है तो ये अहम मम भाव को छोड़ो। जो छोड़ता है उसी को धीर कहते हैं। तो श्रोत्रादौ आत्मभावम कृत्वा, जिसने इन श्रोत्रादि में आत्मभाव कर लिया, ध्यान से सुनना, जिसने इस कार्यकरण संघात को मैं और मेरा माना, उसकी क्या स्थिति हुई? जायते म्रियते संसरति। वो तो जो है फंस गया, अब बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, संसरण उसका हो रहा है, क्योंकि गलती कर दी। जो मेरा है नहीं उसको मेरा मान लिया, जो मैं हूं नहीं उसको मैं मान लिया। देखो ये जो मम भाव है ना, बड़ा विचित्र है। हम सब ने पकड़ के रखा हुआ है। ये जो पकड़ने वाली वृत्ति है ना, इसको कहते हैं मम। ध्यान रखना, आप हाथ से किसी को बहुत ज्यादा धारण नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमने मन से बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा है, उसी को कहते हैं मम भाव। ये एक अदृश्य वृत्ति है। आप यदि हाथ से कोई चीज पकड़ें, घड़ी है, मोबाइल है, जो भी है, लेकिन यदि उसमें मम भाव न हो तो वह आपको उतनी सुख दुख नहीं देगी। कई बार उपयोग के लिए हम वस्तु लेते हैं, किसी का छाता आपने ले लिया, बोले जरा हमको छाता दीजिए, बारिश आ रही, तो दूसरा व्यक्ति दे देता है। अब वो छाता किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, लेकिन वो है किसका? उसका है। तो उसके मन में ये भाव है कि मेरा छाता है। अच्छा, अब वो छाता यदि टूट रहा है, फूट रहा है, तो दुख किसको होगा? जिसने मम भाव उसमें धारण किया। ये मम भाव जो है बड़ा दूर दूर तक जाता है।
वस्तु कहीं दूर पड़ी हुई है लेकिन उसमें मेरा मम भाव है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। घर जो है कहीं और है लेकिन मन में क्या हुआ, मेरा घर है। धन बैंक में है लेकिन भाव क्या है, मेरा धन है। तो अनेक चीजों से, बाहर की चीजों से और ये अंतरंग चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं अदृश्य धागे हैं, उसको कहते हैं मम, मेरा। तो यहां पे जो कार्यकरण है इसमें जो मम भाव है, बोले यही बंधन का कारण है। मजेदार बात यह है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है लेकिन जबरदस्ती हमने मेरा माना हुआ है। यहां इसी शब्द, इसलिए शब्द आया उज्झितवा, इसको हटाइए। ये मम भाव, देखिए दो चीज है, एक कार्यकरण में दो चीज हो गई है, उसको बोल के पूर्ण करता हूं। एक को कहते हैं धर्माध्यास, एक शब्द है धर्माध्यास। धर्माध्यास मतलब कार्यकरण, ये जो स्थूल शरीर और इंद्रिय मन इत्यादि, इनके जो धर्म है वो धर्म हमने आत्मा में डाल लिए, मेरे धर्म है ये मान लिए। शरीर बढ़ता है तो मैं कहता हूं मैं बढ़ रहा हूं, शरीर का धर्म है वास्तव में बढ़ना। तो अध्यास मतलब होता है आरोपित करना, जो चीज है नहीं उसको जबरदस्ती समझ लेना। अध्यास, अधिआस, आस बैठा देना, अपने ऊपर जबरदस्ती हमने बहुत सारी चीजें बैठा ली है। मैं मरने वाला हूं, मैं बीमार हूं, वास्तव में ये शरीर के धर्म है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये इंद्रिय और मन की जितनी क्रियाएं हैं ना, इन क्रियाओं को हमने मेरी क्रिया है ये मान लिया। करण व्यापार को आत्मा का व्यापार मान लिया। नेत्र देखते हैं लेकिन हम क्या कहते हैं, अहम पश्यामी। कान सुनते हैं लेकिन हम कहते हैं अहम शृणोमी। तो करण का व्यापार आत्मा में डाल दिया, करणों के धर्म आत्मा में डाल दिए। और बोले जब तक ये गलती हम करते रहेंगे तब तक जायते म्रियते संसरते। उसी को यहां लिखा, आत्मभावम कृत्वा तद उपाधि सन तदात्मना। तदात्मना मतलब हमने तादात्म्य कर लिया, यही मैं हूं, ये मेरे हैं। ये जब तक भ्रांति बनी रहेगी, अब ये भ्रांति माल लगता ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है, लगता ही नहीं है कि ये गलती है। जब तक ये रहेगा तब तक तो ये संसरण रहेगा। लेकिन अतिमुच्च धीरा, आगे की पंक्ति, अतः श्रोत्रादेहे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा। अतिमुच्च श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य, ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ते ते धीरा। बोले जो लोग ये गलती नहीं करते, आत्मभाव का परित्याग करते हैं। श्रोत्रादि में कैसे परित्याग करते हैं, विदित्वा, ये जान करके कि श्रोत्रादि से अलग मैं हूं। ये बोले कौन लोग हैं ऐसा जानते हैं, बोले बड़े कम लोग हैं, धीरा, तो उनको अमृत की प्राप्ति होती है। कल इसका विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।